नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हमसाय। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। इससे पहले हम 2 वीडियोज़ अफ़गानिस्तान पे बना चुके हैं। दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे हैं, आप जाके उन्हें भी देख लीजिए। इससे पहले हम बात कर रहे थे जब अफ़गानिस्तान की, तो हमने ये आशंका जताई थी कि अगर तालिबान का पूरा कब्ज़ा अफ़गानिस्तान पे हो जाए तो हालात क्या होंगे। आज जहाँ तक खबरें आ रही हैं, ये 100% पुख्ता हो चुका है कि तालिबानी लड़ाके काबुल की सीमा के अंदर घुस चुके हैं और भारत सरकार ने वहाँ से अपने लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है और काफ़ी संख्या में भारतीय जो हैं वो अब काबुल से भारत की ओर आ रहे हैं। जो एक संदेह इस पूरे मसले पे जो सबसे हैरान करने वाला रवैया है, वो अमेरिकी प्रशासन का है। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन बहुत ही ज़्यादा जल्दी दिखाते हुए अपने सैनिकों को अफ़गानिस्तान से ले गया, जिसके बाद जो अफ़गानिस्तान की स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा तिलमिलाई-सी है। अगर जो बाइडेन का हालिया बयान देखें, तो उन्होंने कहा है कि जो इसके लिए ज़िम्मेदार जो अफ़गानिस्तान की आज की हालत है, इसके लिए ज़िम्मेदार अमेरिका नहीं है, जो साफ़ तौर पे अमेरिका है। इसके लिए ज़िम्मेदार जो अफ़गानी जो नेता हैं, जो अफ़गानी लीडर हैं, वो अपने देश से भाग गए हैं। और जो बाइडेन अपने बयान में आगे कहते हैं कि वो जब 20 साल पहले अमेरिका जब अफ़गानिस्तान में गया था, तो उसका मकसद अमेरिका का राष्ट्र निर्माण नहीं करना था, बल्कि अल-कायदा और तालिबान को ख़त्म करना था और उसने अपने मकसद को हासिल किया। उसने अल-कायदा को ख़त्म किया, ओसामा बिन लादेन को ख़त्म किया। मगर सवाल ये उठता है कि एक देश किसी देश में जाता है, 20 साल तक वहाँ रहता है, उसकी हालत को ऐसी-तैसी कर देता है उस देश की, और उसके बाद जब वो वापस आता है तो बयान देता है कि इस जो हुआ उसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये कहाँ तक सही है? और इस पूर्व राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनसे इस्तीफ़ा माँगा, जो बाइडेन से इस्तीफ़ा माँगा है और बहुत हद तक वो अमेरिका पे भी इसके लिए घिरेंगे और अमेरिका में उनकी आलोचना होगी। जहाँ तक पूरी दुनिया की बात है, तो उनकी आलोचना शुरू हो चुकी है कि वो एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया का सरगना है, वो ऐसे बयान कैसे दे सकता है, इतना वाहियात बयान कि हम अफ़गानिस्तान की हालत के लिए ज़िम्मेदार नहीं थे और जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, वो हमारी वजह से नहीं बल्कि अफ़गानी लीडरों की वजह से हो रहा है, जो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए। मगर सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका ने अफ़गानी लीडरों को सुरक्षा दी कि वो काबुल में रहें? अभी अमेरिका ने जो अपना दूतावास है, वो अभी काबुल के एयरपोर्ट पे शिफ्ट कर दिया है और उनका कहना है कि हम उसे वहाँ से भी हटा देंगे या अफ़गानिस्तान पे कोई अमेरिकी दूतावास नहीं होगा। अब जो अफ़गानिस्तान के हालत बन रहे हैं, उस पर अब ये तो साफ़ हो गया है कि पूरी तरीके से वहाँ पे तालिबानी लड़ाकों का कब्ज़ा हो चुका है, तालिबान की सरकार आ चुकी है। पाकिस्तान का सीधा-सा कहना है कि वो अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक जो पड़ोसी देश की भूमिका ज़रूर निभाएगा और भारत भी यकीनन इस पे कोई कठोर और ठोस भूमिका पे जग ज़ाहिर है। तो अब सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो यही होगी कि तालिबानी लड़ाके कैसे अब अफ़गानिस्तान पे अपना शासन कर इस मसले पे एक देखने वाली बात ये भी है कि जो तालिबान है, ये पहले की तरह बहुत हद तक नरसंहार करने वाला खूंखार आतंकवादी तालिबान नहीं है। अभी जो काबुल से लोग लौट आए थे, बीबीसी की रिपोर्ट और उनके इंटरव्यूज़ जहाँ तक मैंने देखे, तो उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान और जो पूरा काबुल का एरिया है, उसके हालात काफ़ी हद तक नियंत्रित हैं और जो लोग अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं, अब आज तो रिपोर्ट कहती है कि अब अफ़गानिस्तान से कोई फ्लाइटें नहीं उड़ रही, उन्हें किसी अफ़गानी को अब बाहर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मगर जो कल तक जा रहे थे, उन्हें रोका नहीं जा रहा था और बहुत हद तक जो तालिबानी लीडर हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि हम ये एक राष्ट्र की तरह तालिबान अफ़गानिस्तान पे शासन करेगा। ये एक देखने वाली तालिबान का जो बदला हुआ नज़रिया है, क्या ये शासन को सही दिशा में ले जा सकता है? और दूसरा सवाल है, क्या वो ठोस इस्लामिक कठोर कानून अगर अफ़गानिस्तान पे ना लगाकर एक लोकतंत्र की स्थापना करे तालिबान, तो वो आने वाले समय में हीरो बन सकता है पूरी दुनिया के लिए। और आज हम इसी मुद्दे पर, इसी बहस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो इस पर अपनी राय रखेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है हमसाय। आज हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के मुद्दे की। हमने इससे पहले अफ़गानिस्तान पे 2 वीडियो बनाई हैं और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे। उनका भी कहीं न कहीं ये मानना था कि आने वाले दिनों में जो
तालिबानी सेना है वो पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेगी, काबुल तक वो पहुँच जाएगी और आज ये हो चुका है कि पूरे अब जो तालिबानी लड़ाके हैं वो काबुल तक पहुँच चुके हैं। तो इस हालात को आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार विकास जी। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें साय के साथ जुड़ने का मौका दिया। और दूसरी रही बात तालिबान की, तो आज तालिबान या अफ़गानिस्तान जो आप कह सकें, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर हम 300 साल पहले पैदा हुए होते या हमारी आज की पीढ़ी 300 साल पुरानी होती, तो शायद जो भारत का मंज़र रहा होगा उन दिनों में, जब यहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमत हुआ करती थी, उनकी क्रूरता, उनकी बर्बरता हुआ करती थी, या उससे भी और पहले हम चले जाएँ 600-700 साल पहले, तो जिस तरह से तुर्क और मुगल यहाँ पर थे, क्रूर और बिल्कुल निर्मम थे, हत्यारे थे, तो उस तरह से ऐसा लग रहा है कि हाँ, तालिबान वैसा ही कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान पूरी तरह से मटिया-मेट हो जाए। तो अभी यही कह सकते हैं तालिबान के आधिपत्य के अंतर्गत जो अफ़गानी हैं, वो बेचारे भाग रहे हैं किस तरह से, अगर वो अपने ही लोगों से, अपने ही कौम से, अपने ही कौम के लोगों से डरकर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए कि उनमें कौम नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, इतनी बर्बरता भरी हुई है, इतनी क्रूरता भरी हुई है कि लोग, वहाँ के लोग अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर भारत जो एक शांतिप्रिय देश है, जहाँ के लोग शांति के साथ रहना चाहते हैं, शांति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वो अगर ऐसे लोगों के पड़ोसी हो जाए, तो बड़े कष्ट की बात होगी और उससे बड़ा कठिन हो सकता है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम जब 20 साल पहले अफ़गानिस्तान में गए थे, तो हमारा मकसद अफ़गानिस्तान का राष्ट्र निर्माण करना नहीं था, बल्कि हमारा मकसद था आईएस को रोकना या अल-कायदा को रोकना और ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। हमने अपना मकसद पूरा कर लिया है, अब अफ़गानिस्तान में जो भी हो रहा है उसमें हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बयान के बारे में तो जो बाइडेन जैसे बेहतर कोई नहीं कह सकता है, लेकिन ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिकी सेना जब धीरे-धीरे वहाँ से मूव करना चालू की 2 दशकों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद, 2 दशकों के बाद जब अमेरिकी सेना वहाँ से मूव करना चालू की है, तो आपने देखा कि वो 40 दिनों के भीतर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया तालिबान ने, जो शायद अंदाज़ा अमेरिका ने भी नहीं लगाया होगा कि 40 दिनों के भीतर पूरी तरह से एक पूरे राष्ट्र को कैप्चर कर लिया जाए, दबा लिया जाए, वहाँ के लोगों को, यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति तक को राष्ट्र छोड़कर भागना पड़ जाए, राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि अमेरिकी सेना का इसमें दखल-अंदाज़ी नहीं था, या शायद अमेरिकी सेना की वजह से ही, या अमेरिका की दखल-अंदाज़ी की वजह से ही, अमेरिका की वजह से ही आईएसआईएस शांति से बैठा हुआ था। आज जब उसने देखा कि अमेरिका कूद जा रहा है और उनको एक मौका मिला कि चलो हम फिर से उभर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने जो भी किया है, बड़ी शीघ्रता से किया है कि शायद अमेरिकी सेना और अफ़गान सेना को भी यह समझने का मौका नहीं मिला होगा कि आईएसआईएस इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर सकता है। तो आने वाले दिनों में क्या आप किसी और सुपर पावर की सेनाएँ अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं या आप ये मान के चल रहे हैं कि अब जो अफ़गानिस्तान में शासन होगा, वो तालिबान का होगा? देखिए, निष्कर्ष तो यही कहते हैं कि जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, इंग्लैंड का आधिपत्य हुआ, तो भारत को स्वयं लड़ना पड़ा, चाहे वो 200 वर्ष लगे हों या 2 वर्ष लगे हों, लेकिन भारत को स्वयं लड़ना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि भविष्य में अफ़गानिस्तान, क्योंकि अगर एक बार सुपर पावर पे आना होता तो शायद अमेरिका अब तक दखल-अंदाज़ी कर चुका होता कि नहीं आप ऐसा न करें, क्योंकि अभी तक अमेरिकी सेना, अमेरिकी दूतावास के लोग वहीं पर हैं, अफ़गानिस्तान में ही है, और वो अपनी सेना को, अपने लोगों को अगर शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से निकालना चाहती है, तो इसका मतलब है कि वो दखल-अंदाज़ी नहीं करना चाहती है। और अगर अमेरिका जैसा एक सुपर पावर नहीं दखल-अंदाज़ी करना चाहेगा, तो फिर कौन करेगा? तो इस फैसले को आप सही ठहराते हैं या गलत है? देखिए, अगर देखा जाए यूएन नेशन के हिसाब से तो गलत है, क्योंकि एक सुपर पावर का मतलब होता है, एक परिवार के मुखिया का मतलब होता है कि अगर उसके परिवार में कुछ आपत्ति आ रही है, कुछ विपदा आ रही है, तो वो अपने परिवार को देखे, अपने घर को बिखरने न दे। लेकिन अगर अमेरिका हाथ ठीक रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे पता है कि या तो तालिबानियों के साथ रहकर उसे बहुत भीषण क्रूरता और बर्बरता का सामना करना पड़ सकता है, शायद इस वजह से वो वहाँ से हट रहा है, या फिर कुछ और उसके निजी कारण भी हो सकते हैं। तो इस बारे में कहना कुछ निष्कर्ष सही तरीके से कोई नहीं बता सकता है अभी। तालिबान के 2 हिस्से हैं या तालिबान बदल चुका है? देखिए, जिस तरह से आज का भी न्यूज़ रहा है, आज जिस तरह से बात सामने आई है कि उन्होंने कहा कि अब तालिबानी सेना में महिलाओं को शामिल किया जाए, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं न कहीं तो वो थोड़े से लचर हो रहे हैं, मतलब थोड़े से तो लचीले हो रहे हैं।
क्योंकि अभी तक तो उनके यहाँ ऐसा था कि महिलाओं को पर्दे में रखना है, घुटने से बाहर नहीं आना है, उनको पर्दा नहीं है, तमाम तरह की समस्याएँ थी, तमाम तरह की बंदिशें थी महिलाओं के ऊपर। लेकिन अगर आज ऐसा उन्होंने कहा है कि नहीं महिलाओं को सेना में शामिल किया जाए, उनको फ्रंट में लाया जाए, तो मतलब कहीं न कहीं तो उनमें भी लचक है, उनमें भी थोड़ी तो इंसानियत है, कहीं नहीं सब में है तो कुछ में तो है। शायद आईएसआईएस जैसे संगठन में नहीं होगा, लेकिन जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो पदासीन लोग हैं, पदाधिकारी, शायद उनमें कुछ होगी। और वहाँ से आए हुए लोगों से बेहतर तो हम आप यहाँ बैठकर या सोच नहीं सकते हैं। जो हुँ। वहाँ से आए हैं, उनका सामना किए हुए, वो शायद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमसे जुड़ने के